ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस सवाल का जवाब मिल गया है। कोर्ट ने जिस सर्वे को कराने का आदेश दिया था वह सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने सबमिट कर दिया है, जिससे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इस सर्वे से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल गए हैं, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को कब और किसने बनवाया था, क्या ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था, अगर मंदिर वहाँ पहले से एग्जिस्ट करती थी तो वह किस हिंदू भगवान की थी, और अगर तोड़ा गया है तो उससे संबंधित क्या कुछ साक्ष्य हमारे पास हैं। इस सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या रिएक्शन है और ज्ञानवापी मस्जिद का आगे क्या होगा, इन सब सवालों पर इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सर्वे के रिपोर्ट पर। तो सर्वे के रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक सवाल का जवाब मिल गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को कब और किसने बनवाया था। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब अपने शासनकाल के 20वें वर्ष यानी 1667 और 1666 के बीच में ज्ञानवापी मस्जिद को बनवाया गया था। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया था। कहा यह भी जा रहा है मस्जिद का जो आज पश्चिमी दीवार है वह सारा का सारा मंदिर का हिस्सा था। वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन पर यह पता चल रहा है कि एक बड़े हिंदू मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। जाहिर सी बात है, अगर ये एएसआई इस बात को कह रही है तो उसके पास कई साक्ष्य मौजूद होंगे। आइए साक्ष्यों पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। सर्वे की रिपोर्ट में यह साक्ष्य मिले हैं कि मौजूदा वास्तुशिल्प अवशेष, दीवारों पर सजाए गए साँचे, केंद्रीय कक्ष के कर्णरथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष के पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बीम छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी, अंदर और बाहर की सजावट से पता चल रहा है कि जो पश्चिमी द्वार है वह पूरा का पूरा हिंदू मंदिर का हिस्सा है। इस प्रकार से ज्ञानवापी परिसर का पश्चिमी हिस्सा है, उसके कला और वास्तुकला के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे पहले यहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा भी और कई साक्ष्य मिले हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था। बताया जा रहा है कि मस्जिद का जो तहखाना है जिसका नाम S2 है, उसमें यह बताया गया है कि एक बड़ा स्तंभ मंदिर का ही हिस्सा था। उसमें आज भी घंटियां और दीपक रखने की जगह है। एक दूसरा स्तंभ है जिसका नाम है N2। इसमें यह देखने को मिल रहा है कि मलबे के अंदर से कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिल रही हैं। मंदिर के एक स्तंभ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मस्जिद का बड़ा आंगन बना दिया गया है। स्तंभ पर जो पहले से कमल के पदक और ब्याला फिगर्स यानी जो शेरों की मूर्त बनी थी उसको खुरच दिया गया है और वहां पर कुछ फूलों का डिजाइन बना दिया गया है। बताया जा रहा है जो मंदिर का गर्भगृह यानी केंद्रीय कक्ष था उसी को केंद्रीय कक्ष के रूप में मस्जिद में भी कंटिन्यू रखा गया है। बस जो बाहर निकलने का द्वार था, जो पश्चिमी द्वार था, उसको बदलकर पूर्वी द्वार कर दिया गया है। तो ये साक्ष्य दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी पर्याप्त होंगे कोर्ट में यह बताने के लिए कि ज्ञानवापी परिसर में पहले एक मंदिर था जिसको तोड़कर बाद में मस्जिद बनवाई गई है। अब सवाल उठता है कि अगर यह बात प्रूफ हो गया तो आगे क्या होगा, कोर्ट किस दिशा में इसका निर्णय देगी। लेकिन वह जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि दोनों पक्ष यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का इस सर्वे पर क्या रिएक्शन है। मुस्लिम पक्ष बार बार एक एक्ट का हवाला दे रही है। एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको 1991-92 में लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था। यह एक्ट यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धर्म स्थल के बदलाव को लेकर कोई भी याचिका कोर्ट में सुनवाई के लायक नहीं होगी, यानी कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप ऐसी याचिका लेकर जाएंगे कि देखिए ये जो मंदिर है या मस्जिद जैसा लग रहा है, या जो मस्जिद है वो मंदिर जैसा लग रहा है, या कोई बौद्ध स्तूप है जो मंदिर के जैसा दिख रहा है, या कोई मंदिर है बौद्ध स्तूप के जैसे दिख रहा है, तो ऐसी कोई भी सुनवाई, ऐसी कोई भी याचिका कोर्ट मंजूर ही नहीं करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद की याचिका को कोर्ट ने कैसे स्वीकार कर लिया। इस पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि अगर यह समझना है तो जरा ध्यान से इस फोटो को देखिए। जो मस्जिद का एक दीवार है उस पर कुछ आकृतियां बनी हैं। साफ तौर पर देखने से यह पता चलता है कि यह हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। हिंदू लोग इसको श्रृंगार गौरी का नाम देते हैं और पूजा करते हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि आप साल में सिर्फ एक ही बार श्रृंगार गौरी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष का यह मानना है कि हम लोग डेली पूजा यहाँ पर करना चाहते हैं, हम लोग डेली श्रृंगार गौरी का आराधना करेंगे। इसी बात को लेकर दिल्ली की 4 महिलाओं ने याचिका
डाली थी बनारस के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसी के आधार पर सर्वेक्षण शुरू हुआ था, जिसमें पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा है और सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आर्कोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा था कि मुस्लिम लोगों को 3 जगहों से अधिकार हटा लेना चाहिए। एक मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ से, जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है वहाँ से, और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा है वहाँ से। दोस्तों, हो सकता है कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों जगहों से अपना वहाँ पर अधिकार छोड़ भी दें, लेकिन क्या यह संभव है कि हिंदू लोग बाकी मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढेंगे? मुझे ऐसा संभव दिखता ही नहीं है, क्योंकि यह मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगातार कंटिन्यू रहेगी और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत अपने देश को उठाने को मिल रही है, क्योंकि बाकी मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। बेरोजगारी, आर्थिक तरक्की और समाज की तरक्की पर बात नहीं हो रही है, सारी बात मस्जिद और मंदिर पर ही ख़त्म हो जा रही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई को ख़त्म किया जाए और जो रियल इशू हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, वह सामने आएँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज्ञानवापी मस्जिद के जो सर्वे की रिपोर्ट है वह समझ में आई होगी और बड़ा ही सेकुलर माइंडसेट से, बड़े ही साधारण माइंडसेट से आप इस पर अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।